सोई साहब, जब आतंक फैला रहा हूं, मैं आ रही हूँ इरशाद साहब। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि आज की तारीख में सब जानते हैं कि आतंकवाद कौन फैला रहा है और किस प्रकार से कहां से निकल रहा है, उसकी जड़ कहां पर है। चाहे दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की कोई भी घटना होती है उसके हमेशा तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और ये बात इरशाद जी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आज आप जब आपकी पार्टी पावर में है तो जब आप ये सोचेंगे कि आवाम की सोचने की वजह आप जब कश्मीर का मुद्दा उठाते रहेंगे, कहीं भी आप जाएं, चाहे वो मैं कह रहा हूँ क्लाइमेट चेंज का इशू होता हो, चाहे वो गरीबी दूर करने का इशू मीटिंग हो, या आज सऊदी में जा रहे हो, अगर कोई नेता कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाता तो उसे लगता है कि मेरी विजिट पूरी नहीं हुई। तो कश्मीर का मुद्दा तो हर जगह उठाने की कोशिश की जाती है और जहां पर सफल नहीं हो रहे आप लोग, क्योंकि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। जब भी किसी देश ने इस चीज को चेंज किया या कोई बात की कि यूएन में ले जाओ या कोई ले जाओ, भारत का स्टैंड, चाहे वो एक बार ट्रंप ने बोल दिया था गलती से, एक बार जर्मनी का किसी ने बोला था, तो भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था कि ये नहीं है, और उनको वापस करना पड़ा, सरकारों को वापस करने पड़े वो स्टेटमेंट। तो ये इसमें क्योंकि ये 1972 से स्टैंड चल रहा है और आप लोगों की खाली मुद्दा ये रहता है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आवाम जाए भाड़ में, आपके वहां चाहे गरीबी हो, चाहे इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो या कुछ नहीं हो रहा हो, एक सिर्फ कश्मीर का मुद्दा आप उठा के रखते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक चीज सोचनी पड़ेगी कि क्या किया जाए। और आतंकवाद को जब तक आप बढ़ावा देते रहेंगे, आज उसका फल आप पाकिस्तान भुगत रहा है। किस प्रकार से आज आपकी सेना अंदर पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवाद को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकामयाब हो रही है। बिल्कुल। और इरशाद अहमद खान साहब, कहीं आप इसलिए तो नहीं पहुंच गए थे रमजान के महीने में कि मुस्लिम भाईचारा जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी आपको सऊदी अरब से ही। यानी अब इस्लामिक देश भी अपना स्टैंड क्लियर करके बिल्कुल साफ तौर पर यह बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के साथ हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। सीधा मैसेज क्या सऊदी अरब की तरफ से यह नहीं है कि भारत के साथ बातचीत करके मसले सुलझाओ, तभी यह स्थिति जो है इससे पार पा पाओगे? समीर भाई, पहले तो यह है कि आपके तमाम मेहमान ये कह रहे थे कि आप लोग पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लेते। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता हूं कि इतनी दफा भगवान का नाम नहीं लेते जितनी दफा पाकिस्तान का नाम आप लोग लेते हैं। देखिए, आपकी मूवी शुरू होती है तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरहद, बोरा साहब सुनिए, झूठ अगर हो तो साबित कीजिएगा। आपकी कोई मूवी हो तो वो पाकिस्तान की आर्मी से शुरू होती है, पाकिस्तान की सरहद से शुरू होती है। आपका कोई भी एजेंडा हो वो कश्मीर से शुरू होता है और पाकिस्तान पे आकर के खत्म होता है। देखिए, मतलब आप ऐसा झूठ मत बोलिए कि आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान, खुदा की कसम, अगर कश्मीरियों की मदद ना करे तो आप कश्मीरियों को हलवा बना करके खा जाएं। कश्मीरियों की जहाद नाम हम लोग इसलिए लेते हैं आजादी की क्योंकि वाजपेयी जी कहते थे कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। अफसोस है कि पाकिस्तान जैसा एक आतंक को पनाह देने वाला देश हमारे साथ है। देखिए, कश्मीरी जब तक आपसे आजादी नहीं लेंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीर के उस हिस्से को आजादी मिलेगी जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। बस इंतजार करिए, शहबाज शरीफ साहब ही खुद इस बात को कहेंगे, ऐलान करेंगे, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग आजाद हो गए हैं। ये आप लोगों की गलतफहमी है। और देखिए, इसी गलतफहमी तो आपकी दूर हो गई ना, उमरा करने गए थे, वहां पर डांट पड़ गई, गलतफहमी तो दूर हो गई कि नहीं? ठीक है, मनीष इरशाद साहब कह लें अपनी बात। जी बोलिए। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो आप कह रहे हैं डांट पड़ी, सऊदी अरब में। अरे भाई इरशाद साहब सुनिए, सवाल सुन लीजिए। भारत का आपने जिक्र किया तो हमारी फिल्मों की बात कर दी। अरे भाई, यहां पर गंभीर बात हो रही है। आप जाते हैं सऊदी अरब, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जिक्र होता है कश्मीर का, हिंदुस्तान का। ये नौबत क्यों आ गई गिड़गिड़ाने की सऊदी अरब के सामने, कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर? सवाल ये है, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया आपने। समीर, मैंने आपसे यही अर्ज की थी कि मैंने कहा जब कहीं कोई लीडर इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, तो खित्ते के बारे में, अमन के बारे में बातें होती हैं। वही क्राउन प्रिंस के साथ हमारे वजीर आजम साहब ने की और उन्होंने ये कहा, बड़ी अच्छी बात की है। देखें, आप उसको नेगेटिव में ले रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि पड़ोसियों के साथ मिलकर के आप अमन कायम कीजिए। हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने एक एजेंडा बनाना होता है, लड़ाई और नफरत की बीज बोना होता है, वो आप लोग कोशिश करते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जहां बैठते हैं वहां ये कहते हैं कि खुदारा कोशिश ऐसे कीजिए कि में अमन आ जाए। तो सऊदीया के क्राउन प्रिंस ने भी यही कहा है कि बैठ करके अमन कायम कीजिए, पड़ोसियों से बात कीजिए, कश्मीरियों। लेकिन ऐसे हालात पाकिस्तान की ओर से पैदा कर दिए गए ना कि बातचीत हो ही नहीं रही है। प्रॉब्लम तो ये है, दीपक बोरा सर।
आपने बिल्कुल सही फरमाया। अभी जनरल सोई इज अ वेरी हाईली डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर। मनीष साहब की मैं बात सुन रहा था। जनरल सोई साहब, एक 3 देवियों का गीत है, आप दोनों एंकर्स के लिए भी है। पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो मुझे गीत याद आता है, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं होता। और दूसरी चीज जो हमारे पाकिस्तान के मेहमान है सर, 3 दिन पहले मैं श्रीनगर से आया हूँ। ये मेरे हाथ में, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, ये शाह मकसूद की तस्बीह है। I traveled freely without security. The Kashmiris are very, very happy. बहुत खुश हैं कि अब उन्हें डेवलपमेंट मिल रही है। सर, ये शाह मकसूद की तस्बीह अगर आप जानते हैं ये क्या है, दिस इज अ शिया थिंग। मैं आपको रुद्राक्ष भेज रहा हूँ, अपने हाथ पे पहन के मुझे दिखा दिए। उस दिन मैं मान जाऊंगा कि आपका दिमाग भी लिबरेट हो गया है, तब मुझे तसल्ली होगी कि आपका दिमाग अब सही रास्ते पे आ गया है। सर धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए जितनी आजादी से आप लोग घूमते हैं हिंदुस्तान से जाकर के कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में उतरा कश्मीरी नहीं घूम सकते हैं। बोरा साहब, आप ये देख कर के आए होंगे, क्या वाकई उनको इतनी आजादी है जितनी हिंदुस्तान में आपको आजादी है? जितनी आजादी से आप, मैं समझ गया इरशाद साहब, सही आप कह रहे हैं, पीओके के लोगों के बारे में सही कह रहे हैं आप। उतनी आजादी नहीं है, जल्दी आजादी मिलने वाली जरूर है। संजय सोय साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल इरशाद साहब, आज के जमाने में आपको मालूम है कि हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास एक फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है। और आदमी वहाँ देखिए कमन है 1,88,00,000 टूरिस्ट गए पिछले साल। जनता बड़ी खुश है। मैं कह रहा हूँ, मेरे इतने दोस्त हैं और बिल्कुल जनाब कहते हैं कि क्या बात है, क्या माहौल बना हुआ आज की तारीख में वहां पर कश्मीर में। जो उनकी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चों की तालीम चल रही है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, पैसा आ रहा है, काम धंधा मिला हुआ है लोगों को। खाली नहीं बैठा कोई, सब काम धंधे में लगे हुए हैं। तभी वो जो आप लोग पहले पैसे दे के पत्थर फेंकवाने का काम करते थे, सब बंद हो गया है। सब लोग अपने कहीं ना कहीं मसले में लगे हुए। और आप देखिए इन्वेस्टमेंट, मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एमआर ग्रुप ने 500 करोड़ का वादा किया इन्वेस्टमेंट का। श्रीनगर में मॉल खुल रहा है, यूएई का एमआर ग्रुप 250 करोड़ रुपए का तो मॉल खोल रहे हैं और आईटी टावर बना रहे हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट को भरोसा है वहां पर। आज यूएई ने किया है, सऊदी करेगा, बाकी देश भी आएंगे वहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यानी कि दिखा रहे हैं कि लोगों को अंदर एक ट्रस्ट है, भरोसा है, वहाँ की जो अमन है, शांति ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। आप मुझे ये बताइए कि वहाँ लोग कौन बिजनेस कर रहे हैं, किनको आजादी हासिल है, या वाकई कश्मीरियों को आजादी है, मकबूजा कश्मीर के रहने वालों को, जिनके आबाओ अजदाद को मार रहे हैं, कत्ल गारत बिचा रहे हैं, जिनकी इज्तिमाई कब्रें आप लोग बना रहे हैं। इरशाद साहब, मनीष आपका जवाब देना चाह रहे हैं, अब मनीष को भी सुन लीजिए जरा। जी इरशाद साहब, वो समझ में आ गया। दरअसल हुआ ये है कि सऊदी से डांट पड़ने के बाद अब पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि हमने, देखिए सीधी सी बात है, सऊदी वाले ने आपकी बात मानने से मना कर दिया, तो अब पाकिस्तान में आप अपनी जनता को कह रहे हैं देखो जी कश्मीर का जिक्र तो हमने इसलिए किया क्योंकि खित्ते की बात थी। मुझे एक उदाहरण बताइए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जब सऊदी गए हो या फिर सऊदी के किंग सलमान जब भारत आए हो, एक बार भी हमने पाकिस्तान की बात की हो, एक बार भी हमने कश्मीर की बात की हो? हम क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान ना के बराबर है। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए एजेंडा होगा। भाई साहब क्या एजेंडा होगा आज की तारीख में? बस सिर्फ इसलिए कि आप एक पड़ोसी मुल्क है, बस इतना ही बचा है। वरना क्या पाकिस्तान, भाई पूछता कौन है आपको? आपको चंदा के लिए वहां गए थे कि किसी तरह कुछ मिल जाए तो अगले 2 महीने का बजट आ जाए आपको, आपकी भी सैलरी जो शायद सऊदी के पैसे से आएगी। एक एक करके आप जवाब दीजिए इरशाद साहब। देखिए बात यह है कि अगर पाकिस्तान आपके लिए किसी भी बराबर नहीं है और पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते आप, तो क्यों पाकिस्तान का हर वक्त जिक्र करते हैं? और मैंने तो आपसे कहा कि इतनी दफा राम राम नहीं जितनी दफा पाकिस्तान। अरे हमने जिक्र किया ही नहीं इरशाद साहब, फिर नहीं समझ रहे हैं आप। जिक्र आप लोगों ने किया है, वो भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन में। बात सुनिए, ये प्रोग्राम पाकिस्तान पे कर रहे हैं इस वक्त, आप बैठ करके आप कैसी बात कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम को। तो आपकी पोल तो खोलनी पड़ेगी ना, आपकी पोल तो खोलनी पड़ेगी। कैसे आप अलग थलग पड़े हुए हैं, क्या हालत हो गई आज की तारीख में पाकिस्तान की, ये तो बताना पड़ेगा। जो आप लोग सुनते हैं उसको समझते नहीं है। अच्छा। आपने समझा नहीं क्राउन प्रिंस ने क्या कहा। क्राउन प्रिंस ने ये कहा कि उनको जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो अपने मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, उनको जाकर के समझाइए और उनको कहिए अकल के नाखून लें और खित्ते को दुश्मनी और आतंक से पाक करें। अच्छा, ये स्टेटमेंट कहाँ है सर? आपके मोदी सरकार, ये स्टेटमेंट कहाँ है? ये कहने का साहब, कहीं आप अपने चुनाव की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसमें आप इमरान खान को जेल भेज दिए, जिसमें सारे विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिए। पाकिस्तान में अभी कैसे इलेक्शन हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तानी जनता सड़क पर थी, कमाल कर रहे हैं। कम से कम आप अपने चुनाव के बारे में हमें तो बताइए ना। हमारा चुनाव तो अभी होना है और पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे 90 करोड़ लोग उस चुनाव में वोट डालेंगे। अरे साहब,
पाकिस्तान का चुनाव को आप भारत के चुनाव से कंपेयर करके कैसे देख सकते हैं? 1 अरब 40 करोड़ है आप लोग, अपनी जनता को कम ना बताइए। दूसरी बात यह है कि चुनाव वोटर्स की बात कर रहे हैं वो इरशाद साहब, क्या हो गया आपको? नहीं, वोटर सपोर्टर सबको गिना जाता है, अपनी जनता को गिन रहे हैं वो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ वोटर का नाम उन्होंने कहीं नहीं लिया। आपकी जनता बहुत बड़ी जनता है, आपका बहुत बड़ा मुल्क है, हम उसको मानते हैं, लेकिन चुनाव में तो 90-96 करोड़ हमारे वोटर है ना भाई साहब। आपकी तरह नहीं है ना कि इमरान खान को जेल भेज दिया। और वैसे इमरान खान को जेल जाना चाहिए था अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन आप सोचिए ना कि पाकिस्तान में चुनाव कैसे हुए। आप देखिए, आप भारत की चुनाव की बात करते हैं और आपको कहीं से भी एक जरा लगता है कि सऊदी अरब भारत के चुनाव पर कुछ बोलेगा? एक बार भी आपको लगता है? आप ये नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने अगर 5 अरब का इन्वेस्टमेंट का वायदा किया था, वहीं सऊदी अरब ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा का भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो ये फर्क है सऊदी अरब की नजर में भारत और पाकिस्तान का। वजीर आला जेलों में डाले हुए हैं मोदी जी ने, केजरीवाल के साथ क्या? भाई साहब, एक मिनट मनीष, फिर आप किसी और के मसले में टांग अड़ा रहे हैं जो कि हमने आपसे उम्मीद नहीं की है। मैं फिर आपसे यही कह रही हूँ, जो देश बाकी देश आपको नसीहत दे रहे हैं ना कि आपस में सुलझाइए, लेकिन मैं यहाँ पर गुमराह करने आपको नहीं दूंगी।